नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग रुक्मिणी का जो प्लेटफॉर्म का सेट है, ठीक, प्लेटफॉर्म का को सेट नंबर हम लोग 2 करने जा रहे हैं, जो दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसा लोगों का मानना है, कह रहे लोग कि बहुत लंबा समय में वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी इसको कराने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा तैयार किया गया है? तो ये है के कस्तूरी रंगन समिति। ठीक, और जो हमारी पहली जो समिति बैठी थी ना एजुकेशन के लिए, वो 1968 में बैठी थी। ठीक, और उसके जो हमारे अध्यक्ष थे वो डीएस कोठारी थे। क्या थे? डीएस कोठारी जी थे। ठीक, ये छोटा छोटा चीज़, क्योंकि ये पहला कमीशन था इसलिए याद रखना जरूरी था। दूसरा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 21 जून को, ये सबको किसी को पता है। और इसका थीम पता क्या था? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग ऐसे था। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक, 4 में है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, कौन सा? तो केसरी। ठीक, केसरी से भी पूछता है किस भाषा में था, तो ये था मराठी भाषा में। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? त्रिपुरी संकट के आने के बाद, जो त्रिपुरी में जो हुआ था ना कांड, उसके बाद जो है किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक, राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन पूछता है। हरिपुरा और त्रिपुरी का जो क्वेश्चन है दोनों में विवादित था, तो उसके बाद किसे बनाया गया? जो चुने गए थे उन्हें नहीं बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन सिंह थे इसके, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। और गठन किसने किया था? ठीक, कब गठन हुआ था? ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके काल में कार्यान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। ठीक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस लिखा है, सर हेनरी हार्डिंग। तो इसका सही जवाब होगा हमारा लॉर्ड कैनिंग। ठीक, लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कार्यान्वित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 8 नंबर क्वेश्चन है, 144 रेडियो को बेचकर, ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा उसमें, तो इसका आंसर हम बता दे हैं कि डी होगा। ठीक, कर्म का सिद्धांत क्या है? ठीक, न्याय से, वेदांत से, मीमांसा से, वैशेषिक से, तो ये है हमारा मीमांसा से है कर्म का सिद्धांत। अच्छा, न्याय जो किसने दिया था? तो न्याय गौतम ने, मतलब कि ये 6 जो है ना विशेष हमारे सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक, तो न्याय गौतम जी ने दिया है, वैशेषिक कणाद ने दिया है, मीमांसा जो है बादरायण, और उत्तर मीमांसा बादरायण ने दिया है। ये सारी चीज़ को देख लेना आवश्यक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुएं क्यों होती हैं? ऋतुएं क्यों होती हैं? तो 10 का सही जवाब है हमारा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। मतलब जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, तो इससे ऋतु में परिवर्तन होता है, और दिन और रात में परिवर्तन उसके अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है, दिन और रात में परिवर्तन। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, सीधे ग्रीनविच पूछ दिया है। ठीक, तो ये है हमारा यूके में है। ठीक, ग्रीनविच यूके में है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? ठीक, तो सबसे ज़्यादा भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है, और सबसे कम जो है
क्या मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, ऑक्सीजन लगभग जो है 46% और मैग्नीशियम लगभग 2% के आसपास पाया जाता है। तो 12 नंबर का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और 13 का हम डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर ए होगा। दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। ठीक, और इन्हें जो दमन एवं दीव था, इन दोनों को चारों को जोड़कर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 14 का आंसर होगा हमारा गुजरात व महाराष्ट्र के बीच है दादरा और नगर हवेली। 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, सुमेलित करना है। तो इडुक्की जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना है और इधर नदियां हैं। इडुक्की कहाँ पर है, तो ये पेरियार में है। ठीक, और माता टीला कहाँ पर है दोस्तों, तो माता टीला बेतवा नदी के ऊपर है। ठीक, और नागार्जुन सागर बार कहाँ पे है दोस्तों, तो नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी के ऊपर है और पोचमपात जो है गोदावरी नदी के ऊपर है। तो 15 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक, ए का 4, बी का 1, ठीक, और सी का 3 और डी का 2। ठीक, इस ढंग से 16 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। अच्छा, मतलब कि ट्रांसफ़र जो एग्रीकल्चर होता है उसके बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक, इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है। ठीक, मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पे खेती किया, ठीक, एक जगह पे यहाँ पे खेती कर लिया, चूँकि ये ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, ये दूसरे जगह पे खेती करने चला जाएगा, फिर यहाँ से तीसरे जगह खेती करने चला जाएगा। ठीक, तो इस ढंग से क्या होता है कि अब इसको तो छोड़ दिया तो फिर से जोत नहीं पाता है वो। ठीक, इसमें वनों को साफ कर जलाकर कृषि की जाती है। जैसे कि हम बताएं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ से फिर आगे जाएगा लोग तो फिर यहाँ पे एगो वन मिलेगा, उसको काट के साफ करेगा लोग, फिर यहाँ पे खेती करेगा लोग, खेती उपजा दिया, फिर आगे चला जाएगा। तो इस ढंग से इसको बोला जाता है स्थानांतरणशील कृषि बोला जाता है। तो इसमें फसल चक्र का विधि तो होगा ही नहीं। 3 नंबर वैसे भी गलत हो गया, 3 नंबर सब में है, 3 नंबर को काट दीजिए, 1 और 2 हमारा सही जवाब हो गया। ठीक, इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवाह से है, वो तो ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ठीक, पहला तेल को शुद्ध करने के लिए कहाँ पे, तो ये डिगबोई में किया गया। ये हमारा कहाँ पे है, ये आसाम में है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। कैसा पार्क भाई, तो राष्ट्रीय पार्क भारत में निम्न में से कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो वो है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, यूपी में है। 19 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक, मिट्टी का विस्तार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग से पाया जाता है भारत में, उसका भी मिट्टी का भी मैप है, उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जैसे कि काली मिट्टी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। ठीक, मान लीजिए कि ये हमारा क्या मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और ये गुजरात है। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये हमारा कैसा है, तो ब्लैक सोइल वाला एरिया है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। कहने का मतलब कि जब अम्लीय वर्षा कब होता है, ठीक, जब 5 pH से उसका जो है कम हो जाए। ठीक, 5 pH से यदि वो कम हो जाता है, ठीक, तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसका 5 से कम हो जाता है। तो अम्लीय वर्षा पर्यावरण में किस प्रदूषण के कारण होता है। ठीक, इसमें जैसे कि सल्फर होता है, NOx होता है, तो इनमें से क्या होता है, तो इसका सही जवाब होता है हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर के डाइऑक्साइड। NOx हम बोले। ठीक, NOx कहने का मतलब यहाँ पे डाइऑक्साइड हो, चाहे और भी कोई नंबर हो सकता है, और सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन SO2 होता है हमेशा। ठीक, ये दोनों को याद रखिएगा, पर्यावरण में अम्लीय वर्षा के लिए ये लोग जिम्मेदार होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, राष्ट्रीय प्रतीक में
सिंहों की संख्या कितनी होती है? सिंहों की संख्या राष्ट्रीय प्रतीक में कितनी होती है? तो सिंहों की संख्या 4 होती है राष्ट्रीय प्रतीक में, ठीक है। और सारनाथ से लिया गया है और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थिति से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? जो संविधान सभा है वो किस तिथि से संसद के रूप में परिवर्तित हो गया, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये हुआ हमारा जिस दिन संविधान को लागू किया गया पूरी देश में 26 जनवरी 1950 को, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा, याद रखिएगा, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? ये VVI क्वेश्चन है, तो वो है हमारा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता है? जो संविधान की प्रस्तावना है वो किस चीज़ को उपलब्ध कराने का वादा नहीं करता है? तो उसका जवाब होगा पूजा की समानता। ये नहीं कहता है कि पूजा की समानता, कि हम जिस भगवान को पूजा कर रहे हैं, हम जिस रिलीजन को मान रहे हैं, आप भी उसी चीज़ को मानिए, ऐसा नहीं कहता है हमारा प्रस्तावना। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? 19 के F में था, ठीक है। अब इसको हटा के क्या कर दिया गया है? 78वां संविधान संशोधन में इसको हटा के आर्टिकल 300 के क में कर दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। तो 1 नंबर जो है सही जवाब है, ठीक। दूसरा नंबर क्या है? राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है? बिल्कुल नहीं रोक सकती है। राज्यसभा जो मनी बिल होता है उसके ऊपर उसका कोई कार्रवाई नहीं होता है, ठीक। अच्छा, तीसरा क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब क्या होता है? 4 भी नहीं होगा, ठीक, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, सॉरी 1 तो होगा ही, हम लोग कर दिए थे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा B, ठीक। 25 का B हमारा राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, ठीक। राष्ट्रपति शासन कब घोषित किया जा सकता है? क्वेश्चन ये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर? नहीं, ठीक। दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन है संबंधित राज्य के राज्यपाल की मौखिक अनुशंसा पर। अब देखिए, मौखिक अनुशंसा पर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मंत्रिमंडल अचानक किसी को कहीं बोल दे कि ना यहाँ पे कर दीजिए तो हो जाएगा? कुछ सर्टेन रीजन तो होना चाहिए। राज्यपाल के लिखित, देखिए यहाँ पे मौखिक लिखा है, यहाँ पे लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तभी जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। डी नंबर ऑप्शन है, राज्य विधानमंडल में राज्य मंत्रिमंडल के विरुद्ध निम्न सदन में अविश्वास मत पारित किया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अविश्वास मत पारित करने से राष्ट्रपति शासन थोड़े लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? ठीक, यहाँ से क्वेश्चन हाल ही में 1-2 एग्जाम दिए थे, वहाँ पे भी पूछ दिया था, ठीक, कि निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक, इसमें यदि आपको संशोधन करना है तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आपको चाहिए होता है, ठीक। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व यदि आप चाहते हैं तो इसमें भी उसी प्रकार का संशोधन चाहिए। 7वीं अनुसूची में कोई भी
कोई भी सूची में यदि परिवर्तन करना हो तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में है हमारा, ठीक, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, 3 लिस्ट उसमें दिया गया है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति के लिए नहीं, उसमें सभी राज्यों का ऐसा नहीं चाहिए, तो 4 नंबर हमारा नहीं होगा, तो 1 2 3 हमारा सही आंसर होगा। अच्छा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यानाकर्षण सूचना, ठीक, कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है, प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो अल्पावधि चर्चा, ठीक, अल्पावधि चर्चा के क्षेत्र को सीमित किया है। कारण यह है कि इस पे जो है, इस पे क्या किसी विशेष मामले को इसके ऊपर क्या किया जाता है, कॉलिंग अटेंशन दिया जाता है, कोई अगर इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसको। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, ठीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। इसका सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह, और लगभग सारे लोग इसका आंसर जानते थे। उदारीकरण हमारा 1990 के दशक में 1991 में लाया गया, एलपीजी, ठीक। उसमें लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था और ग्लोबलाइजेशन था। एलपीजी का मतलब, ये कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक खाद्य, अच्छा ये भी क्वेश्चन जो है आप गणित का क्वेश्चन है, तो 30 नंबर का आंसर हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, डी है। क्वेश्चन आपको मिलाइएगा करके। 31 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और बीपीएससी इससे नॉर्मल छोटे छोटे टर्म, अध्यक्ष कौन है, कौन सा इसमें कमेटी काम करता है और कौन सा ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ये दरोगा के लिए भी समझ लीजिए कि उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, एकदम सही है, ये होते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, ऐसे नहीं होता है, ये 7 केंद्रीय मंत्री ऐसे कहीं पे नहीं लिखा है, ठीक। तो 2 नहीं होगा, इसमें क्या होगा, 31 का उत्तर हमारा केवल 1 होगा। 32 नंबर है, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु, मतलब ये भी गणित का क्वेश्चन है, तो 32 का आंसर डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं, इसका आंसर ए है, इसको आप लोग बनाइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देता है किस चीज़ को। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, अगर वो भारत में आना चाहती हैं, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये इसको क्या चीज़ कहा जाएगा। यहाँ से बिहार के बहुत सारे परीक्षा में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक। निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति, उदारीकरण नीति, कहने का मतलब कि ये LPG के अंतर्गत ये आता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी नीतियों का। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया, कल भी हम लोग इसके पहले वाले जो सेट किए थे उसमें भी क्वेश्चन था, ठीक। भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में नहीं, सोना के संबंध में नहीं, भुगतान शेष के चालू लेखा संबंध में, चालू लेखा के संबंध में ये सही जवाब होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये हमको क्या करना है, 35 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है, ठीक। तो एकवा का क्या हो जाएगा हमारा, फैराडे, विद्युत चुंबक को क्या हो जाएगा, फैराडे। बी का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मेंडल हो जाएगा, आनुवांशिकता के सिद्धांत मेंडल हो जाएगा, ठीक। जड़त्व का नियम ये कौन नहीं जानता है, जड़त्व का नियम हमारे न्यूटन ने दिए थे। प्राकृतिक वर्णवाद ये डार्विन ने दिया था, ठीक। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। कल भी हम इस चीज़ को डिस्कस किए थे पहले वाले पेपर में कि क्या उसमें क्या होने के कारण जल कठोर हो जाता है। तो मान लीजिए कि जल वाष्पित हो गया, तो जो बच जाएगा वही तो उसमें मिला हुआ होगा ना, समझ रहे हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नेट के सल्फेट, ये सल्फेट के कारण ही क्या होता है,
वो कठोर हो जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड। तो कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड ये सभी सही जवाब है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं टेबलेटवा ऐसे होता है, ऐसे बीचवा में ऐसे होता है, बीकोसूल कैप्सूल मान लीजिए कि हमको लोग खाते हैं, तो कह रहा है कि वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो जो है स्टार्च का बना होता है, ठीक है। और स्टार्च का पाचन बहुत जल्दी से मुख में जो है ना, यहाँ से अगर खा रहे हैं आदमी यहाँ से, तो यहाँ से ही उसका शुरू हो जाता है, इसीलिए उसी चीज़ का वो बनाया जाता है, ठीक है। बहुत गंदा चित्रण किए हम इसमें। अच्छा, 38 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण, ठीक, ऑक्सीडेशन क्या होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता, सॉरी क्या नहीं होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये कहाँ पर होता है, तो एनोड पर, ठीक। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक, कैथोड जो है ना, कैथोड वो हमारा ऋणात्मक होता है और एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। 39, एथिलीन अणु की आकृति होती है। एथिलीन अणु की आकृति क्या होता है। एल्केन, एल्किन जो एल्काइन होता है उसको भी याद रखिएगा, उसका जो फार्मूला होता है वहाँ से भी क्वेश्चन आते रहता है। तो एथिलीन अणु का आकृति होता है समतल त्रिकोणीय। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ पे छोड़ा गया था दोस्तों, तो ये हमारा बैकानूर में। बैकानूर कहाँ पर है, तो ये सेंट्रल एशिया में पड़ता है, कजाकिस्तान के आसपास, कजाकिस्तान में। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदल देता है। तो ये हमारा ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ठीक। वह कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ये बहुत उपयोगी होता है आजकल के टेक्नोलॉजी में, ठीक। तो वो होता है कंपाइलर, संकलक। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, CH3, CH2, 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 CH, ये डबल बंधन है, उसके बाद CH पाई बंधन है, CH3। इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न क्या है। इसका प्राथमिक अनुलग्नक क्या है, तो 2 है, ठीक। मतलब ये दो जगह जो है बंधा हुआ है, यहीं इस चीज़ को जोड़ के रखा है, इस वाले पार्ट को और पूरे इस वाले पार्ट को, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग कब किया जाता है, या फिर किया जाता है तो कब किया जाता है, किस प्रयोग के लिए किया जाता है। तो हम लोग तो जानबे करते हैं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए रेडियो तरंग का प्रयोग किया, रडार का प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य के प्राकृतिक रूप में नहीं होता है। कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है, ठीक। तांबा, जस्ता, आयोडीन और सीसा। तो इसमें जो है सीसा जो है मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह क्या है। रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है वह क्या है, तो वो है सोडियम 24। याद रखिएगा कि सोडियम शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जो है परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। 46 नंबर, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, ठीक है। एक प्रोटॉन, ये समझ लीजिए परमाणु है, ये नाभिक हो गया, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे हमारा प्रोटॉन हो गया, ठीक। दोनों का क्या हो गया, दोनों का वेग जो है एक समान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है किसी, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। और उस एरिया से इसको ले जाया जाता है। तो इस संदर्भ में कौन सा सही आंसर है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, यही हमारा आंसर होगा, यही सही होगा जवाब, बाकी सब गलत होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, नवजात शिशु को ट्रिपल
एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती हैं? याद रखिएगा, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ठीक, इसका सही जवाब होगा कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक, तो ट्रिपल एंटीजन मतलब 3 गो बीमारी है, 1 2 3, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, कुकुर खांसी है। इससे बचाव के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? ठीक, गहरे समुद्र में घुसने के लिए आप जब हम लोग समुद्र में जाता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम चाहिए। तो उसमें कौन सा ऑक्सीजन के साथ और क्या चीज़ मिक्स होता है? ठीक, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। इसका सही जवाब होता है मीथेन का हवा से मिलना। हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन, और मीथेन खुद ज्वलनशील होता है, जैसे मिलता है ऑक्सीजन से विस्फोट हो जाता है। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? ठीक, भारहीनता में जल को, भारहीनता कहने का मतलब कि जहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाए? शून्य हो जाए। भारहीनता को में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो ये हमारा विकिरण विधि द्वारा। मान लीजिए कि प्रकाश आ रहा है तो विकिरण विधि द्वारा आता है, उससे जहाँ पे कुछ नहीं है, भारहीनता है, वहाँ पे भी इसके थ्रू गर्म किया जा सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गुलाबी रंग का हो जाता है। इसका सही जवाब है नेत्र श्लेष्मा, कंजक्टाइवा। ठीक, और ये भी पूछता है कंजक्टिवाइटिस किस रोग किस चीज़ से संबंधित है? तो वो आँख से संबंधित होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका जवाब होगा श्वेत रुधिर कोशिका। ये हमारे फर्स्ट लाइन प्रोटेक्टर होते हैं। ठीक, मतलब सबसे पहले यही लड़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णित मेलेनिन। ठीक, त्वचा का रंग कौन सा क्या निर्धारित करना है? तो मेलेनिन नाम का तत्व होता है, वही त्वचा का रंग निर्धारित करता है। के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, तो 53 का यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है। नहीं, एपिडर्मिस का ये क्या होता है? आंतरिक तत्व, आंतरिक में पाया जाता है। और यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। ठीक है, यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। यह त्वचा की यांत्रिक क्षति एवं जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस हिसाब से हमारा 2 ही आंसर होगा, केवल 2। 54 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, मतलब कि क्या दृश्यमान होता है? सूर्य अगर दृश्यमान होता है तो उसका कारण क्या है? ठीक, बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ये होता है कि मान लीजिए कि एक गिलास है, इसमें आप सिक्का यहाँ पे रखे हैं ना, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये ऐसे ही अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय सूर्य अभी यहाँ पे ही रहता है, तब तक यहाँ पे बता दिया जाता है कि सूर्य यहाँ पे आ गया है। समझ रहे हैं? तो यही रीजन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो इसके बारे में हम लोगों को करना क्या है? उपरोक्त संस्थानों में से कौन सा अहमदाबाद में स्थित है? ठीक, तो अहमदाबाद में स्थित है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? ये है हमारा कर्नाटक में है। सॉरी, ये हमारा आंध्र प्रदेश में। तो केवल 1 और 2 होगा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त संघर्ष का प्रमुख अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? सॉरी,
यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ लिखा है, यूएनओ जिसको बोलते हैं हम लोग, उनमें से कौन इसका प्रमुख अंग नहीं है। तो यूएनओ के जो है ना 6 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होता है, न्यास परिषद भी होता है, खाद्य एवं कृषि संगठन ये नहीं होता है, FAO जो होता है ये होता है। इसका रोम में इसका क्या होता है, मुख्यालय इसका रोम में है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी उसका अंग होता है, ठीक। और जनरल असेंबली भी उसका पार्ट होता है, और सिक्योरिटी काउंसिल एक होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है किस चीज़ का, देशों के राष्ट्रकुल मतलब कॉमनवेल्थ का भारत तो सदस्य हैं ही, सार्क का नाम का संगठन भी है, भारत नहीं शुरू, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, ठीक, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक, मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का भारत सदस्य नहीं है। तो ये हमारा सही जवाब नाम का भी है और सार्क का भी है, ठीक। 58 नंबर क्वेश्चन है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और पूछते रहेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। 59 नंबर क्वेश्चन है, ISRO मानिए कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है, ठीक। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है, 20 का सही जवाब होगा। 60 में है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका जवाब होगा हमारा 16 अक्टूबर को। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो वो ओजोन दिवस मनाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग लिया किस वर्ष लिया, ठीक। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भाग लिया किस वर्ष में लिया, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1928 में, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, ओनली केवल साहित्य से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार, तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 63 नंबर, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए बिहार एक तो पूछता है बिहार में, और यहाँ पे पूछ रहा है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो हमारा सही जवाब होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, ये गणित का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा डी, बनाइए आप लोग। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% है, ठीक। और भारत का आबादी पूरे विश्व की आबादी का 17.5% है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि DNA पॉलीमेराइज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है, DNA पॉलीमेराइज एंजाइम। अच्छा एक तो होता है ना कि अभी हम लोग कोरोना जब हुआ था तो उसमें जो है पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन के थ्रू जो है बनाया जाता था जांच करने के लिए, ठीक। तो वो भी उसी से संबंधित ये DNA से क्वेश्चन पूछ दिया है, DNA पॉलीमेराइज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स इसका सही जवाब होगा। 67 में है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है, कर को क्या होता है प्रतिगामी, ठीक, अनुगामी और प्रतिगामी होता है कर। तो तब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, मतलब टैक्स से संबंधित है, जब उसका भार किसके ऊपर ज़्यादा, गरीबों या फिर अमीरों के ऊपर, इस ढंग से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इसका जवाब अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े, ठीक, तो उसको प्रतिगामी बोलते हैं। और अनुगामी बोलेंगे जब अमीरों के में अधिक और गरीबों पर कम पड़े। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता, ठीक। GHGs ग्रीन हाउस गैसेज में कौन योगदान नहीं करता है, ठीक। O3 है, मीथेन है, ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो O3 ओजोन मीथेन भी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, बट SO2 नहीं देता है। SO2 क्या होता है
जो एसिड रेन होता है ना उसमें ये सहायक होता है, नहीं करता था, हमको देखना था। 69 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाता है किस क्षेत्र में भाई? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ठीक, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए हमको ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? कहने का मतलब कि दुनिया में सबसे पहले वासुदेव कृष्ण के बारे में कहाँ पे लिखित रूप में पाया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा गरुड़ स्तंभ अभिलेख में, ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन है, रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय, मतलब मुख्य श्रेय किसको जाता है रेखा गणित से संबंधित, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बौधायन को जाता है। सबसे पहला रेखा गणित संबंधित सिद्धांत, वराहमिहिर भी थे, वो भी गणित से संबंधित थे, लेकिन ये थे आपको क्या बोलते हैं, ज्योति से संबंधित थे। आर्यभट्ट भी शून्य का खोज किए थे। नागार्जुन ने भी बहुत सारे इसी क्षेत्र में काम किया था। आगे देखते हैं 72, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ आया था? पूछता है कि गजनवी के समय और मुगल के समय और जो उसके पहले जो भी यात्री आए हैं उन्होंने क्या किताब लिखा है और किसके समय में आए हैं, ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक। तो अलबरूनी को उन्होंने साथ में लाया था, ठीक। वो हिंदुस्तान के बारे में किताब लिखा था। शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया विनिमय क्या थी? मतलब दोनों का कितना एक दूसरे से वैल्यू किसका महत्व कितना ज़्यादा अधिक था, ठीक। तो 64:1 था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि दाम जो था ना वो 64 और रुपया जो है 1 था। ये दोनों का रेशियो इस तरह से। 74 नंबर क्वेश्चन में हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? मतलब उसका नेचर पूछा जा रहा है कि हुआ आंदोलन का प्रकृति क्या था? ये क्रांतिकारी धार्मिक था, ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम, ठीक, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो युद्ध हुआ, समझौता हुआ, उस चीज़ को किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। इस ढंग से आप लोग गेस कर सकते थे। ये क्वेश्चन पहले पूछा है। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था? तो ये हमारा लेनिन होना चाहिए, लेनिन इसका सही जवाब है, ठीक। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? दोस्तों विक्टोरिया झील से इतना बार क्वेश्चन आया ना, इस बार भी आया था बीपीएससी में, ठीक। और बहुत बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं। तो कम से कम जब अफ्रीका पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप विक्टोरिया झील से सटे कंट्रीज़, ठीक, और वहाँ पे कौन कौन से देश लगते हैं, कौन सी नदी निकलती है, ठीक, ये सब पढ़ जरूर लीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। तो ये कहाँ पर है भैया? पूछ रहा है कि मौना लोआ एक सक्रिय द्वीप है, ये कहाँ पर है? तो ये हवाई द्वीप का, ये कहाँ पर है? तो बता दे रहे हैं आपको कहाँ पे है। देखिए ये है अमेरिका, और इधर जो है ना, इधर है आपका हवाई द्वीप, इधरे है। कहने का मतलब वो पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाती है? तो वो है हमारा पेरिनीज, ठीक है, पेरिनीज सीमा रेखा बनाती है। अब फिर से इसको भी हम बता देते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए ये है हमारा फ्रांस, ये है हमारा फ्रांस, और एक मिनट क्वेश्चन में क्या था,
फ्रांस तथा स्पेन। तो और ये हमारा स्पेन, तो इसके बीच जो है ना, यहाँ पे देखिए आप लाइन एगो जा रहा है, तो यही जो है पेनिरीज माउंटेन है, वहाँ पे पर्वत श्रेणी। खुले नदमुखों धनसान से संबंधित तट हैं के धनसान से संबंधित तट है, खुले नदमुखों के धनसान से संबंधित तट हैं, इनमें से कौन सा तट है जो उससे संबंधित है, तो वो होगा रिया तट। 81 का सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित? सामाजिक विकास का 3 सिद्धांत, ठीक, सोशल डेवलपमेंट का 3 प्रिंसिपल्स हैं, उसको किसने दिया था? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था, ठीक। 82 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरता सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये है हमारा ऑगस्ट कॉम्टे। ये इसमें भी यही समाज उसी क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा एलेबोरेट कर दिया है। 83 नंबर, निम्न वर्ग संस्कृति डैश डैश का एक उदाहरण है। निम्न वर्ग संस्कृति डैश डैश का एक उदाहरण है, इसका जवाब होगा हमारा उप संस्कृति का। 84 नंबर क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में, नए उप मुख्यमंत्री, एक तो मुख्यमंत्री पूछा था लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, किसने शपथ ली है? तो अजीत पवार, ये यंग लीडर हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक, तो ये एसपीडी का क्वेश्चन है, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, और इसका सही जवाब हुआ हमारा एपी शाही, ठीक। 86 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किस देश को सबसे शांतिपूर्ण बताया गया है? तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा, क्या जवाब होगा? ए में होगा आइसलैंड, ठीक। इसको भी आप लोग देख लीजिए कहाँ पर है, ठीक। यहाँ पे देखिए आप क्या है, यही हमारा क्या है, आइसलैंड है। ये देखिए, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पड़ता है, ठीक। ये जो यूके है ना, उसके लेफ्ट में ये पड़ता है, मतलब वेस्ट में, और यहाँ पे सबसे शांतिपूर्ण देश इसको माना गया है, ठीक। अच्छा, उबिनास ज्वालामुखी नाम याद रखिएगा, ऐसा टर्म पूछता है। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण क्या हुआ कि इस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, अब उसके कारण उस देश ने क्या किया है, संकट के कारण घोषणा किया है आपातकाल का, तो यह है हमारा पेरू। अच्छा ठीक है, पेरू को भी आपको दिखा देते हैं कि पेरू कहाँ पर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक, ये जो देश है ना, ये हमारा पेरू देश कहलाता है, ये वाला, ठीक। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत के बाहर पहला, तो ये हमारा होगा तंजानिया। ये न्यूज़पेपर में दिया था, खूब चर्चा में था ये, ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं, बस ख़त्म ही होने वाला है अब। 89 नंबर क्वेश्चन है, AIFF मेंस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 से किसे नामित किसको किया गया है दोस्तों? तो वो हैं हमारे, ठीक, लालियान ज्वाला चांगते। लालियान ज्वाला चांगते 90 में है। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस, भारत में 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? ये मतलब कि समझिए कि आज से 5 दिन पहले भी ये न्यूज़ में एकदम दिया हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा अश्विनी वैष्णव, ठीक। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री हैं वो। अच्छा, 91 नंबर संघाई सहयोग संगठन, ठीक, जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुई है? और पहले वाले सेट में यही क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने पहली बार किया है 23वां, तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, भारत, प्यारा भारत। 92 नंबर क्वेश्चन है, 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन, कहने का मतलब है कि जो हमारा ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक औषधि बनाने का तरीका है उसके ऊपर सम्मेलन किया गया, वो कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो 92 का हमारा सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर में।
93 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? भारत ने किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा वियतनाम। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस एजेंसी द्वारा 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया? ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया मतलब कि ये भी क्वेश्चन, मतलब ये सब क्वेश्चन जो है एसपीडी में है, एसपीडी को आप लोग जरूर पढ़िएगा। 94 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो ये होगा नई दिल्ली। 96 नंबर क्वेश्चन है, जगन्नानुक चेबुदम कार्यक्रम, जगन्नानक चेबुदम कार्यक्रम नाम से ही पता चल रहा है कि नॉर्थ इंडियन नहीं है, कहीं ना कहीं साउथ इंडियन ही होगा। ठीक, किस राज्य में चलाया गया ये कार्यक्रम? तो 96 का हमारा सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 97 नंबर क्वेश्चन है, 3D प्रिंटेड सुपर अलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? देखिए ऐसे ऐसे टर्म जो है हमेशा क्वेश्चन आएगा। अगर न्यूज़पेपर में मिल रहा है, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वहाँ पे मिल रहा है, तो इसको ज़रूर आप इसको कंसीडर कीजिए। ठीक, तो इसका हमारा USA हो जाएगा, USA हो जाएगा अमेरिका। 98 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तेलंगाना, BR अम्बेडकर पुरस्कार। ठीक, 99 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो उसका हमारा सही जवाब हो जाएगा बुरुंडी। बुरुंडी का राजधानी क्या है? बुजुम्बारा। अच्छा, 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण M100 100% मिथेनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है टेक्नोलॉजिकल हब है। अच्छा, M का यहाँ पे मतलब क्या होता है दोस्तों? तो M का यहाँ पे मतलब मीथेन होता है। और एक ठो जो है E20 करके भी आजकल आ रहा है, तो वहाँ पे E का मतलब होता है इथेनॉल होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये आंसर की है, और आपको अच्छा लगा हो, ये एक शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में सुधार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।